हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। और इसको हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे सारी रिएक्शंस को। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी में दिया हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसी में सबसे पहली साइकिल दी हुई है ग्लाइकोलिसिस की, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही पता लग रहा है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास रेस्पिरेशन होती है तो CO2 और वाटर रिलीज होता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड इट इज़ कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। और इसके रिएक्शन को हम कैसे, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 6 CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो ये हमारी कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसको हम पार्ट्स में हम साइकिल्स के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी कौन सी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, ये बेसिकली किस में होती है, बैक्टीरिया और ईस्ट में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। एंड देयर इज़ अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 ATP। ये ध्यान रखना है ATP का। अभी हम साइकिल वाइज भी ATP कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, द टर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन वॉज गिवन बाय कॉस्टिच्यू एंड द फर्मेंटेशन टर्म वॉज गिवन बाय क्रुइक्शिंग एंड वॉज डिस्कवर्ड बाय गे-लुसाक। ये कई बार साइंटिस्ट के नेम ऐसा आ जाते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ होमो फर्मेंटेटिव। होमो मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि एक सिंगल के लिए। ठीक है, व्हेन ओनली वन एंड प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, तो उसको होमो कहेंगे। हिट्रो मतलब डिफरेंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास निकलें तो उसको हम बोलते हैं हिट्रो फर्मेंटेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 5 स्टेप्स में हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें सबसे पहले हमें साइकिल पढ़नी है आज ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, दैट इज ग्लाइकोज मीन्स क्या होता है, ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग होना। ठीक है, तो इससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड के, क्योंकि ये 3 कार्बन का होता है और ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का है। ठीक है, तो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे। ठीक है, ये होती कहाँ है साइकिल, हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। ध्यान रखना है, ओरिजिन पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म लिखना है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। EMP क्यों बोलते हैं, इसका अनदर नेम EMP है, क्योंकि इसके साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम क्या है, एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नेस। तो इसीलिए इनके नेम से ही बन गया EMP पाथवे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद होती है एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम एक लिंक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को ज्वाइन कराती है। नेक्स्ट क्रैब साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, CAC बोलते हैं। ठीक है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में होता है, ऑल्सो नोन एज TCA साइकिल, कंप्लीट इन 8 स्टेप्स, एंड इट इज़ एन एम्फीबॉलिक पाथवे, यानी कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक पाथवे। नेक्स्ट ETC का होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो आपको सभी का ओरिजिन पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट स्टेप है इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, विच टेक्स प्लेस इन ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ऑक्सीजोम को हम F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म वॉज प्रपोज्ड बाय पीटर मिटशेल्स एंड इट इज़ फॉर विच दे गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1978। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हमारी 5 स्टेप्स की है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस, प्लस उसकी ट्रिक से हम उसके स्टेप्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस हमारी 10 स्टेप की रिएक्शन है, जिसमें जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं इसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, और लास्ट 5 को हम पे ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पे ऑफ फेज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी।
फर्स्ट 5 को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी, और लास्ट 5 को हम बोलते हैं पे ऑफ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट 5 में हमारा एटीपी यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये अभी हम सीखेंगे कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं साइकिल में। तो पहला ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो 6 फॉस्फेट का मतलब 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। तो जब फॉस्फेट ऐड होता है तो हमारा एंजाइम यूज़ होता है काइनेज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हेक्सोकाइनेज। तो इस स्टेप में हमारा एटीपी एक यूज़ हुआ है, ठीक है। एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी। ये ध्यान रखना है, एटीपी से एडीपी जो फॉस्फेट यूज़ हुआ है वो कहाँ आ गया, 6 पोजीशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों का, ग्लूकोज फ्रक्टोज का, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये आइसोमर्स है। तो एंजाइम भी कौन सा यूज़ हुआ, आइसोमिरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमिरेज। नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस मतलब 2 फॉस्फेट, और 1,6 पे तो पहले ही लगा हुआ था, 1 पे और लग गया, तो 2 फॉस्फेट ऐड हुए ना, तो एक एटीपी फिर यूज़ होगा हमारा। एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी, यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये आएगा हमारे पास। ये ध्यान रखना है कि काइनेज कब यूज़ हो रहा है, जब एटीपी से एडीपी बनेगा, यानी कि हमारा एक फॉस्फेट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यानी जो 6 कार्बन का हमारा अभी तक चल रहा था, ये 3 कार्बन में डिवाइड हो जाएगा, यानी ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या नाम लिखेंगे इसका हम, एक ट्राइओस फॉस्फेट तो हमारा बन जाएगा DHAP, जिसको हम धप बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, धप से याद करेंगे। और एक ट्राइओस फॉस्फेट क्या बना हमारा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, तो आइसोमेरेज एंजाइम आएगा, और यहीं पे आपका एक रिवर्सिबल एरो भी आएगा। दैट मीन्स आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये साइकिल है ये ऐसे, ये तो चल ही रही है सीधी, ये इस डायरेक्शन से भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। तो 2 नीचे वाले स्टेप्स हमारे 2 टाइम्स फॉलो होंगे, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, BPG जिसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जब BPG से क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट। अब फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी फॉस्फेट एक रिमूव हो रहा है, पहले 1,3 बिस फॉस्फो था, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 फॉस्फो, तो रिमूव हो रहा है। तो रिमूव होने का मतलब अब हमारे पास ATP आएगा, तो ATP बन रहा है, ADP से ATP बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे ATP बन रहा है, पहले 2 में हमारे पास क्या था, ATP यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे तो 3 से 2 पे आ गया, जो फॉस्फेट है हमारा सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा है, रिमूवल या एडिशन नहीं हो रही, सिर्फ पहले 3 पे था अब 2 पे आ गया। पोजीशन चेंज होने से हमारे पास एंजाइम क्या आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेशन हो रही है, मतलब चेंज हो रहा है, तो म्यूटेस याद रखेंगे हम, म्यूटेशन से म्यूटेस याद करेंगे। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा क्या बन रहा है, पेप, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस स्टेप में हमारा जो वाटर होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और इसको एंजाइम को क्या बोलते हैं, इनोनेस, जिससे वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, पेप से क्या बनेगा, पायरुवेट, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो ADP से क्या आ जाएगा, ATP, फिर से हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो आ गया हमारे पास रिमूव हुआ है, तो ADP से ATP। तो आपने ध्यान क्या रखना है, कहाँ पे ATP यूज़ हुआ है, कहाँ पे ATP खर्च हुआ है। तो आपका पास जो पहला स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप, और जो आपका थर्ड स्टेप है, इसमें तो आपके ATP क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, यानी ATP से बनेगा ADP, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा 7th स्टेप है और 10th स्टेप है, इसमें ATP बन रहा है, यानी ADP से ATP बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ें तो ये होगी, कहाँ पे बना और कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और एक जो आपका जो 6th स्टेप है, जहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, यहाँ NAD वाला आएगा आपके पास, NAD से NADH2। तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। तो कैसे याद करें, इतने बड़े स्टेप्स, 10 स्टेप की रिएक्शन है। देखो पहले में ग्लूकोज आ रहा है, तो इसको हम गुलू याद कर सकते हैं नाम से।
घुलू घुलू फ्रू फ्रू खाकर, फ्रू फ्रू मतलब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज आपके पास आ गया 2 बार। तो क्या ट्रिक है आपकी, घुलू घुलू फ्रू फ्रू यानी जो चॉकलेट होती है, फ्रू फ्रू खाकर धप से गिर गया। धप मतलब क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, धप से गिर गया। गिरने के बाद क्या किया उसने, ग्लिसरीन लगाई, तो ग्लिसरीन से आपका याद हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद उसने बिस्किट खाया, बिस आ रहा है ना, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस्किट खाया। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, 3 2 पीजी मतलब फॉस्फोग्लिसरेट, 3 पैग 2 पैग पेप्सी पी, 3 पैग 2 पैग पेप्सी से हमने याद किया पैप क्या था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेप्सी पी से आ गया पायरुवेट। ठीक है जी, बहुत ही इजी सी ट्रिक है, इसको आप 10 स्टेप की रिएक्शन को इजीली रिवाइज कर सकते हो। क्या स्टार्टिंग से बोलते हैं, गुलू गुलू फ्रू फ्रू खाकर धप से गिर गया, फिर ग्लिसरीन लगाई, बिस्किट खाकर 3 2 पैग पेप्सी पी। बस ये याद करना है आपको, और इसके आपको सीक्वेंस इजीली रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि ये इसको हमें सीक्वेंस में ही लिखना है। तो फर्स्ट 5 फेस जो है हमारे पास वो कौन सा है, प्रिपरेटरी, और लास्ट के हमारे पास 5 कौन से हैं, पे ऑफ। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और जब भी आपको लिखने के लिए आए तो सबसे पहले आपने ग्लाइकोलिसिस की क्या लिखनी है, आपने डिफाइन लिखनी है। डिफाइन लिखने के बाद आपने उसके क्या लिखने हैं, साइंटिस्ट लिखने हैं, किसने डिस्कवर की है। साइंटिस्ट के बाद आपने इसका ओरिजिन लिखना है कि कहाँ होती है साइकिल, यानी साइटोप्लाज्म में होती है। ओरिजिन के बाद आपने क्या लिखना है इसमें, अनदर नेम ऑफ द साइकिल, कि क्या नेम है, ईएमपी पाथवे। और इसका हमने लास्ट में लिखना है हाउ मच एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर ये 5 लाइंस आप लिख कर उसके बाद आप ये साइकिल लिख लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, और इससे एक्स्ट्रा थियोरी लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एज इट इज़ ये साइकिल लिख लेते हैं तो। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में आपने सीक्वेंस याद करनी है, ट्रिक से आप बहुत अच्छे से इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे हम नेक्स्ट साइकिल भी इसी तरह से ट्रिक की हेल्प से लर्न करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।